क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो पढ़ाए जाएंगे उसमें अब की बार जो है एक चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है और एक एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई जो पहली एक्सरसाइज थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जैसे जनरली उसको हम बता देते हैं क्या होता है, क्योंकि उसका आगे यूज होगा, उसी के बेस पर आपका एससीएफ निकलता है। बट जैसे आप लोग मान लीजिए जब डिवाइड करते हैं 17 डिवाइडेड बाई 3, तो ये होता है 3 5 या 15 और ये 2 आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर और हिंदी में इसको हम कहते हैं भाजक। और ये आपका होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट, और यह जो होता है रिमाइंडर होता है। अगर हम इसको सिंबल ए से डिनोट करें, इस बीच वाले को सिंबल यानी डिविडेंड को ए से डिनोट करें और डिवाइजर को बी से डिनोट करें और क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट करें और इसको आर से डिनोट करें, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो कि हम लोग जनरली डिवीजन में चेक करते हैं, बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो ये आर की वैल्यू होती है वो आर की वैल्यू हमेशा जो ये डिवाइजर होता है उससे छोटी होती है, या उसके यानी रिमाइंडर की जो आर की वैल्यू होती है या तो इससे छोटी होगी या इसके यानी लेस देन वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन बी होती है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है, या तो 0 से बड़ी होगी या हो। जैसे अगर किसी नंबर को, अगर मान लीजिए यहाँ आपका R3 है, तो अगर किसी भी नंबर को अगर आप R से हम डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू जो होगी वह ये B इज इक्वल टू 3 है, तो जो R की वैल्यू आएगी वो या तो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। मतलब उसकी वैल्यू जो होगी वो B से छोटी होगी, मतलब 3 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसी का यूज करके हम लोग एससीएफ को फाइंड करते हैं। बट हम लोग को एक्सरसाइज जो है इसकी अब न्यू जो बुक आई है उसमें एक्सरसाइज 1.1 करके गिवन है, जबकि पुरानी बुक में लगे ओल्ड बुक जो होगी उसमें एक्सरसाइज 1.2 में है क्वेश्चन। तो हम लोग 1.2 पढ़ेंगे और न्यू बुक से एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। उसमें आपका सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है। अब इसे प्राइम नंबर होता क्या है, जैसे नंबर में जो आपके होते हैं, एक होता है इवन नंबर, एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर्स। तो आपका इवन नंबर्स में होता है नंबर डिविजिबल बाई 2, नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। और इसमें आपका आ जाता है 0 2 4 6 8 डॉट 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 इज कॉल्ड इवन नंबर। और जो आपको ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में आपके आते हैं नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2 से 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11, ये सब जो होते हैं ये 8 नंबर में आते हैं। इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए प्राइम नंबर्स की दो डिफिनेशन होती है। नंबर विच हैव डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ, नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जबकि दूसरी डिफिनेशन स्टैंडर्ड लेवल पे दी जाती है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नंबर्स विच हैव number which have
which have only two factors. ऐसे नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, दो गुणनखंड होता है, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। फैक्टर्स नंबर which have more than two factors. More than two factors. Numbers which have more than two factors, like 4, 5, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। अब बात आती है प्राइम नंबर 2, 3, 5 से है, कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9 से शुरू हो गया, तो 1 क्या है? तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नोट में लिखेंगे 1 इज neither prime nor composite number. Neither prime nor composite number. It is unique number. यूनिक नंबर मतलब अद्वितीय, अर्थात इसके जैसा नंबर सिस्टम में कोई नंबर नहीं है। जनरली क्वेश्चन में आता है राइट द प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर सपोज दैट मान लीजिए आपको लिखना है 12 का प्राइम फैक्टर, तो आप 12 को पहले इस तरह फैक्टर कर लेंगे, 12 का फैक्टर कर लेंगे। 12 का फैक्टर करने के बाद जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, इसको कभी 4 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो जब कभी भी किसी नंबर को कहा जाए इसका प्राइम फैक्टर करिए, तो प्राइम फैक्टर के लिए हमेशा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 से ही डिवाइड करते हैं, 4 से एक बार में डिवाइड नहीं करते हैं। जब राइट करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीधा 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं। यहाँ कभी 1 नहीं लिखा जाता प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं। अब अगर कह दिया जाए कि राइट द प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। अब आइए चैप्टर फर्स्ट की पुरानी बुक अगर होगी तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 करके दिया होगा, और न्यू बुक जो होगी उसमें एक्सरसाइज 1.1 करके दिया होगा, क्योंकि नई बुक में एक्सरसाइज 1.2 1.1 हो गई, 1.1 रिड्यूस कर दी गई है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कह रहा है प्रत्येक नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 140 दिया गया है, 140, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2, उसमें देखिए बुक में दिया गया ट्री मेथड, तो यही ट्री मेथड होता है, बस उसको जो डिवाइड करने का मेथड इस तरह दे दिया है। ट्री मेथड में आपका दे देगा, जैसे यहाँ सर्कल बना देगा या एक स्क्वायर शेप बना देगा। इसको पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 70, और अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा 35, और 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखिए 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7। तो ये जो नंबर्स हो गए 2, 2, 5, 7, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, और हम इसको राइट कर देंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7।
ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में कहा गया है 156। अब लास्ट में 6 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7 जा और 8 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो यह हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 80, और फिर जब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा और यह 13 आ जाएगा। अब सभी प्राइम नंबर हो गए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यह 156 होगा, और इसको राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 3825। 3825। अब ये देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3825 ये भाई 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले चेक करेंगे 3 से होता है कि नहीं। 8 3 11, 11 2 13 होता है, 13 5 18, 18 3 से कट जाए, तो यह नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर चेक कर लेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। 8 10 15, अभी भी 3 से डिवाइड यह हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अब देखेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। 4 2 6 6 5 11 डिवाइड नहीं है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब यह हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा या 5 17 जा 35। अब सभी प्राइम नंबर हो गए, किसी से डिवाइड नहीं होंगे, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी तरह इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है 7429। 7429, तो 7429 ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला है। ये देखिए 4 7 11, 11 टू 13, 13 प्लस 9 22, न 2 से डिवाइड हो रहा है न 3 से डिवाइड हो रहा है, और यह संख्या ना 5 से डिवाइड हो रही है। 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 जा 7, 7 6, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 11 से देखेंगे, 11 6 जा 66 होता है, 8 आ जाएगा। 11 7 जा, इससे भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो यह कोई बड़ी प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज दी गई है, ओल्ड सिलेबस में तो 4 एक्सरसाइज थी, लेकिन न्यू चैप्टर में जो है 2 एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है, और एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 हो गया न्यू सिलेबस में। तो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है, इसमें कहा गया फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। कहा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर। मतलब इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और इसका वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन मीन्स आपका एक फार्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो इसमें जो हमको एचसीएफ फाइंड करना है, वो फाइंड करना है 26 और 91 का। 26 और 91 का, सेकेंड का फर्स्ट है 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो फाइंड हो जाएगा 1। यानी 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 13 1 जा 13, फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 फाइंड होगा। तो एक तरह से हम देखते हैं इसका जो फैक्टर होता है 26 इज इक्वल टू फाइंड होता है 13 इंटू 2, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 फाइंड होता है।
और 91 का जो फाइंड होता है फैक्टर, ये फाइंड होता है 7 × 13 फाइंड होता है। ये इनके फैक्टर हो गए। तो HCF लेने में जो दोनों में कॉमन होते हैं वही लिए जाते हैं। HCF इसमें दोनों में से कॉमन क्या है, 13 है, तो इसका HCF हो गया। LCM में जो होता है LCM में जो कॉमन होता है उसको भी तो लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिया जाता है, जो कॉमन नहीं होता उसे भी राइट करते हैं। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 × 7 × 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 × 2 = 14, 14 3 जा यानी 7 दूना 14, 14 3 42, 2 हो गया, 4 बचा, 14 1 कम 14, 14 4 18, 182 आ जाएगा। यानी 2 7 = 14, 14 3 = 42, 14 1 = 14 + 4 18, 182 इसका LCM हुआ और ये HCF हुआ। अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन करेंगे। HCF × LCM, HCF × LCM, तो HCF × LCM में आपका हो जाएगा 13 × 182, तो 13 और 182 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 = 26 होता है, कैरी 2 हो गया, 13 8 = 104, 104 में जब 2 ऐड करेंगे तो 106 हो जाता है, और 13 1 = 13 हो गया, और 10 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। ये तो LCM HCF × LCM हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में सिर्फ ये 2 नंबर के लिए ही यूज होता है, 3 नंबर में ऐसा नहीं कर पाएंगे। 26 × 91, 26 × 91। देखिए इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले हम 6 को 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 1 = 6 हो गया। अब फिर इसके बाद जो होता है 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लें। देखिए जैसे यहाँ लिख दीजिए 26 × 91 होगा, तो ये 1 का 6 में हो जाता है, 6 1 = 6। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर लेते हैं, 1 2 = 2, 6 9 = 54 और +2 56, 5 आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, 9 2 = 18, और जो कैरी 5 बच गया था ऐड कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 23 की, यानी 2366। तो ये दोनों फाइंड हो गए, इसलिए इसका वेरिफिकेशन हो गया। HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन है 510 एंड 29। तो हम लोग इसका फैक्टर करेंगे 510 का। 510 का फैक्टर करिए 510, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10 हो जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, या 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अभी 3 8 = 24, 3 5 = 15, 5 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 17 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। और ये 92 है, 29 नहीं है, 92 है। 92 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह फाइंड होगा 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह फाइंड हो जाएगा 23, और 23 से डिवाइड करेंगे तो यह 1 फाइंड हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अब की बार जो है, बेसिक मैथ के 2 पेपर होते हैं, एक बेसिक होता है और दूसरा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड। तो बेसिक वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार, जब बेसिक का क्वेश्चन है, बट एक दोनों में आ सकता है, बट अब की बार बेसिक वाले एग्जाम सेट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका देखिए, और उसमें कहा गया था फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो देखिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पूरे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें जो मार्किंग स्कीम में दिया गया था वह इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पर हाफ मार्क यहाँ और हाफ मार्क इसमें दिया गया था, और एचसीएफ पर वो हाफ मार्क था और एलसीएम पर हाफ मार्क था, यानी 2 मार्क के क्वेश्चन में था क्वेश्चन अब की बार। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए पूरा प्रोसेस करिए। आपने अगर डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया तो इसके हाफ मार्क यानी 1 मार्क आपके कट जाएंगे और सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा। इसलिए जब भी कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले आप प्राइम फैक्टर इसका करिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन फाइंड करिए आंसर। तो यहाँ देखिए इसका प्राइम फैक्टर तो हो चुका है, यहाँ भी करके छोड़ देंगे तभी मार्क मिलेगा, या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और 92 का हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 23। हाँ, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं कहा गया था, तो इसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो यह CF जो हो जाएगा 2 फाइंड होगा, सिर्फ यहाँ देखिए 2 ही कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो यह CF इसका जो हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 2 आ गया, और LCM जो हो जाएगा LCM इज इक्वल टू, अब 2 के अलावा जो बचता है 2 देखिए 2 टाइम है, 2 इंटू 2, और यह 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब ये मल्टीप्लाई करना होगा, 2 देखिए 2 टाइम है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को 5 में मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, एक 0 मिल गया आपका, 2 3 जा 6 हो गया, और 6 को 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 होता है, 6 2 जा 12, 12 1 13 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 170, क्योंकि इसका 10 इसके साथ लगा दिया, और 17 का टेबल रीड करना ईजी होता है, 0 17 17 8 136 होता है, 13 आ जाएगा, 17 51, 51 में 13 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा, 17 कम 17, 17 6 23 हो जाता है। ये इसका फाइंड हो गया 23,460 फाइंड हो गया। अब वेरीफाई कर लीजिए, वेरिफिकेशन में आपका सही आता है कि नहीं आता है। तो यह CF अगर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, या CF इंटू LCM। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920 है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो हो जाएंगे 510 मल्टीप्लाई 92 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 हो गया, 92 है यह, और ये 0 हो गया, 51 को 92 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 92 51 इंटू 92 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 19 हो जाएगा, और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, और प्लस 1 46 हो जाएगा, और वह 0 तो लगा ही है, तो यह हो जाएगा 46 92। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसलिए आपका आंसर सही है। लेकिन उसमें जो पेपर में आया था वो वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा गया था, बस इसका प्राइम फैक्टर करके इसका HCF और LCM फाइंड करने के लिए कहा गया था। अब देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है 336 और दूसरा नंबर दिया गया 54। कहा गया इसका HCF और LCM फाइंड करिए, एंड आफ्टर दिस यू विल वेरीफाई द रिजल्ट, यानी रिजल्ट को वेरीफाई करना था। 336 है, इसको डिवाइड पहले करेंगे, देखिए 2 से डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, लास्ट डिजिट अगर डिवाइड होता है 2 से तो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 6 से 2 से डिवाइड होगा, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइडेड बाई 2 8 जा 16, 4 जा हो जाएगा, अगेन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से फिर डिवाइड होगा 21 होगा, 3 से डिवाइड होगा 7 आएगा, और 7 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। ये 54 को डिवाइड करेंगे
ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 27 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं इसका फैक्टर हो जाएगा 336 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ 48 48 आते 7 8 56 7 को 28 28 5 33, ये इसका हो गया। और 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसका HCF जो होगा, HCF दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका 2 इंटू 3 हो जाएगा और यह 6 आ जाएगा। LCM जो होता है, जो कॉमन होता है उसको भी तो राइट करते हैं, बट जो बच जाता है उसको, यानी जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको राइट करते हैं। इससे 2 कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम हो गया, और 7 1 टाइम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का देखिए मेथड होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और 27 देखिए तो 16 हो गया, और ये 27 हो गया, और ये 7 हो गया। अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 16 का टेबल पढ़ना इजी होगा, 7 का इसमें रीड कर लेते हैं। 7 7 जा 49 हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 हो गया, यानी 7 7 49, 7 2 14 4 18 हो गया। 16 8 100 16 9 44 होता है, 16 8 128 प्लस 14 142 हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 कम 16 16 14 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 3024 आ गया इसका आंसर, 3024 हो गया। अब निकालेंगे HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM जो होता है, मतलब यहाँ देखिए 6 इंटू 3024, तो 6 इंटू 3024 करेंगे, 6 4 जाए 6 चौके 24, 6 दूना 12 तो 14 हो जाएगा, 6 3 का 18 18,144 आएगा, 18,144 फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में जो हो जाएंगे, ये आपका फाइंड हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई बाई 54। 336 मल्टीप्लाई बाई 54 करेंगे तो यह देखिए आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, 336 मल्टीप्लाई बाई 54, 4 6 का 24, 4 3 12 तो 14, 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 5 6 का 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद 8 3 11 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा। 18,144 18,144 दोनों वैल्यू सेम आ गए, इसलिए आपका आंसर सही है, वेरीफाई और आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए LCM और HCF निकालने का कई मेथड होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है कॉमन फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो यहाँ जो क्लास 10th में है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ कहा गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट में आपका है 12 15 एंड 21। इसका हमको LCM निकालना और HCF फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट इसका फैक्टर कर लेंगे, या आप डायरेक्ट इस तरह फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे 12 है आपका, तो 12 का जो फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। 15 का जो फैक्टर होता है ये हो जाता है 3 इंटू 5। अगर नहीं आता तो फैक्टर उस तरह वर्टिकल फॉर्म में कर लेते हैं। और 21 का जो फैक्टर होता है वो 3 इंटू 7 होता है। तो देखिए HCF जब फाइंड करेंगे तो इसमें कॉमन देखेंगे कौन सब में है। तो 3 देखिए सब में हो रहा है, इसलिए HCF इसका 3 हो जाएगा। और LCM जो हो जाएगा, जो सब में है उसको एक टाइम, जो यानी 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखा जाएगा।
और 3 देखिए सब में 1 1 टाइम है, तो 3 1 टाइम लिखा जाएगा, 5 1 टाइम है, यह हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखिए करेंगे, 5 दूना 10 कर लेंगे सीधा, 4 3 12 7 84 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 840 आएगा। जब भी इस तरह कंडीशन आती है तो 5 को 2 में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, मतलब 0 बढ़ गया, बचा 2 3 6, 2 3 6 7 42 हो जाएगा। 2 दूना 2 5 10 हो गया, 2 3 6 7 42 हो गया, 420 आएगा, 420 आएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। यानी ये 12 था, 21 और 15 का था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया 13 23 और 29, 17 इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। 17, तो 17 का देखिए प्राइम फैक्टर 17 होता है। 23 का जो होता है, यह भी आपका 23 होता है, सब प्राइम नंबर दिया गया है। 23 होता है, और 19 का क्या होता है, 19 होता है। 29 का 29 होता है। ये सभी प्राइम नंबर है, इसलिए जब प्राइम नंबर होता है तो उसका एचसीएफ जो होता है 1 होता है। यानी इसमें से कोई जो कॉमन नहीं मिलेगा तो सबके साथ 1 होगा, उसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो हो जाता है इसका, यह हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई करिए, 17 या 51 होता है, 17 दूना 34, 34 5 39 हो जाता है। मल्टीप्लाई 29 कर लेंगे, और 29 मल्टीप्लाई करेंगे 391, मल्टीप्लाई बाई 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 होता है, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35 होता है, 2 1 जा 2, 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7 हो जाता है, 9 होता है, 3 होता है, 13 होता है, 11 हो जाता है, और ये इसका आपका यह 339, ये इसका एलसीएम होगा। तो हमको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसमें वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये 3 नंबर्स है और 3 नंबर्स में वेरिफिकेशन नहीं होता है। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लास्ट वाला दिया गया है, थर्ड 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो दिया गया है 8 9 25। तो 8 का देखिए प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 9 का होता है 3 इंटू 3 होता है, और 25 का जो प्राइम फैक्टर होता है 5 इंटू 5 होता है। तो इसका जो है यहाँ लिख देते हैं हम, एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ मतलब जो सब में हो, तो सब में कौन सा नंबर है, कोई नंबर सब में नहीं मिल रहा है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो हो जाएगा, यानी 2 3 टाइम हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 हो जाएगा। सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए पहले 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर लिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 100 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया, 100 मतलब 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन दिया गया, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका, लेकिन इसमें हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखेंगे, वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मल्टीप्लाई 657। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले एलसीएम में हम जानते हैं जब इसका ये एचसीएफ है तो दोनों में से दोनों को डिवाइड करेगा, वो पहले डिवाइड करके तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, 9 से भाग दे देंगे, इसमें सीधा 9 से भाग दे देंगे, इसमें दे दीजिए 9 1 9 7 63 होता है, 9 3 27 होता है, 9 7 63, 3 2 65, 9 3 27 है। तो मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, 306 मल्टीप्लाई बाई 73, 3 2 जा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9,
3 6 जा 18, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 हो गया, या 8 हो गया, या 3 हो गया, 13 हो गया, 8 3 13 2 और 2 हो गया, 22 33 8 हो जाएगा, ये 22 33 और 8 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 2 1 जा 2 + 1 3, 4 + 9 13, 2 एंड 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा है चेक वेयर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहा गया है कि 6 की घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए उसका n डिजिट 0 मिलेगा, ये चेक करना है। n डिजिट 0 मतलब कि पावर, जैसे मान लीजिए वहाँ सपोज दैट ये वर्क किया नहीं जाएगा, बट एक जनरली चेक कर लिया जाता है। जैसे 6 पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 पावर 6 करेंगे तो 3 करेंगे 216। इस तरह पावर बढ़ता जाएगा, बट n डिजिट यानी लास्ट में इसके यूनिट प्लेस पर कभी 0 नहीं आता है। तो इसकी एक रोलिंग होती है। 6 का देखिए जो यानी इसका आंसर जो लिखा जाएगा, ये देखिए 6 टू द पावर n है, इसका मतलब 2 × 3 दिया गया है, इसका प्राइम फैक्टर होता है, पावर n होता है, 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n हो गया। मतलब इसमें 2 तो आया बट 5 नहीं आया। और हम देखते हैं जब भी कोई नंबर 0 होता है, 10 हो गया, 20 हो गया, तो हम लोग जब इसका फैक्टर करते हैं तो ये फिर 2 × 5 आ गया, इसमें 2 × 2 × 5 हो गया। यानी जब 2 और 5 ओनली 2 और 5 मिलते हैं, उसके अलावा कोई नंबर है कुछ चलेगा, बट 2 और 5 होना कंपलसरी है, तभी n डिजिट 0 आएगा। तो इसमें लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 is 6 to the power n is equal to 2 to the power n, 3 to the power n. It is not in the form of 2 to the power n, 5 to the power n। यानी ये 2 to the power n, 5 to the power n की फॉर्म का नहीं है। Therefore its end digit is not 0। its end digit is not 0 for every natural number, for every natural number n, for every natural number n, natural number n। इसमें हमको बताना है कि ये दोनों जो नंबर्स दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन फार्म और एडिशन फार्म में, ये बताना है कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर। तो देखिए एक होता है प्राइम नंबर होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर की जो डिफिनेशन होती है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी ऐसी नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होती है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ एंड 1 अनदर नंबर। तो हम लोग सिर्फ इसमें ये चेक करेंगे जितना नंबर हैं, इसमें देखेंगे कि ये फैक्टर किस चीज़ का है। तो हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 11 + 1, यानी 1 इसके साथ खुद ही एक फैक्टर है, 1 × 13 × 7 × 11 + 1। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसलिए प्राइम नंबर है। इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर, तो मोर फैक्टर इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर। आगे वाले का देखिए, उसमें 5 कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए जब 5 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, अर्थात ये हो जाएगा 1 × 5 × और ये आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फैक्टर हो गया उसका। तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसलिए अभी क्या है,
composite number. It have more than two factor, therefore it is a composite number. इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर। जब मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कहा गया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 round of the field while the Ravi takes 12 rounds for the same. Suppose that both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसका क्या फाइंड होगा, एलसीएम फाइंड होगा। तो ये जो नंबर दिए गए 12 और 18, 12 का फैक्टर कर लेंगे, 2 6 या 12 हो गया, 2 3 या 6 हो गया, 3 1 या 3 हो गया। 18 का फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 या 18, 3 3 या 9 एंड 3 1 या 3 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 × 2, 2 बार 2 है और 3 जो है 2 टाइम है, 3 × 3 और ये क्या हो जाएगा 36 मिनट। अर्थात ये 36 मिनट बाद पुनः उसी प्लेस पर मिल जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। सो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध करिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए, यानी इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा डेफिनेशन नहीं मिलती है। सिर्फ एक डेफिनेशन है कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q दैट इज इरेशनल नंबर। इसके अलावा उसका कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे, पहले सपोज करेंगे कि यह एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो कराएंगे, और फॉलो करता है तो रैशनल होगा, अदरवाइज रैशनल नहीं होगा। तो इससे हम प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ जो होता है, प्रूफ लिखेंगे लेट √2 is a rational number, is a rational number। इसको हम लोग पहले कहेंगे कि यह रैशनल नंबर है। √2 इज अ रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अनुसार √2 = P/Q होना चाहिए। वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर्स, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर्स, वेयर P and Q are co-prime, P and Q are co-prime number। ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं अगर Q 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 = P²/Q²। तो इम्प्लाई दैट P² हो जाएगा 2Q²। तो अगर P² = 2Q² होता है, अर्थात Q में 2 मल्टीप्लाई, अर्थात 2 जो है और P² का एक फैक्टर है। तो देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ P²। 2 जो है P² का एक फैक्टर होगा, तो इसलिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ P आल्सो। अगर किसी नंबर का स्क्वायर, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर उसका फैक्टर है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसका फैक्टर होता है। एक थ्योरम है आपके बुक में, इस थ्योरम का नाम लिख लीजिए, थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.3।
1.3 थ्योरम में जाएंगे बुक में तो यह चीज़ आपको मिलेगा वहाँ। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ पी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सपोज पुट p इज इक्वल टू 2 के, यह वैल्यू इसमें पुट करने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इम्प्लाई दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब यह पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो देयर फोर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर मीन्स इसका निकलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, क्यू आल्सो, क्यू का भी एक फैक्टर होगा। थ्योरम में ही अप्लाई हो जाएगी इसमें। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, P एंड Q, P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने कहा कि यह क्या है, को प्राइम, बट P एंड Q आर को प्राइम, आर को प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो जब ये दोनों को प्राइम नंबर है और यहाँ कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो दोनों क्या हो गए, कंट्राडिक्शन, अर्थात दोनों में विरोधाभास हो गया। बोथ, दिस इज कंट्राडिक्शन, लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, यहाँ राइट करेंगे दिस इज contradiction, this is contradiction, therefore root 2 is an irrational number, irrational number, क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ कहा गया सो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ देखिए पहले हम लोग करेंगे सपोज दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर होगा तो रूट 3 को जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट करेंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एक क्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। जब यह क्यू स्क्वायर के साथ 3 हो जाएगा इसका मतलब ये पी स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया। तो 3 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर और 3 इज द फैक्टर ऑफ पी आल्सो। यह थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग है। थ्योरम 1.3 में कहा गया है कि यदि किसी कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो उसके स्क्वायर रूट का भी वो क्या होगा, फैक्टर होगा। अब यह वैल्यू p इज इक्वल टू 3 के पुट कर देंगे और p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर हो जाएगा। अब यह वैल्यू यहाँ p स्क्वायर की पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट, q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ q, उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, या 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट हम लोगों ने यहाँ एज्यूम क्या किया है, p एंड q आर को प्राइम, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हो जा रहे हैं, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। तो रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इस तरह रूट 3 जो है इरेशनल नंबर हो जाता है। इसी तरह रूट 5 का भी करते हैं, और इसी तरह रूट 7, 11 जितनी रूट नंबर होती है, प्योर रूट नंबर, उनका इसी प्रकार से जो है वर्क किया जाता है, यानी इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए यही वर्क होता है। यदि आपको प्रूव करना हो सो दैट रूट 5
√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 को हम लोग P/Q के फॉर्म में राइट करेंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो ये देखिए स्क्वायर से बाहर 5 हो जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा। ये 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5Q² हो जाएगा, अर्थात P² = 5Q² हो गया। तो यहाँ Q² के साथ 5 है, इसका मतलब 5 इज द फैक्टर ऑफ P², तो देयरफॉर 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ P। देयरफॉर थ्योरम 1.3 में बताया गया है कि यदि कोई प्राइम नंबर P किसी नंबर A² का फैक्टर है तो प्राइम नंबर P उसके स्क्वायर रूट अर्थात A का भी फैक्टर होता है। तो यहाँ स्क्वायर का फैक्टर है इसलिए उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा यहाँ पर। अब इसके बराबर 5P = 5K सपोज कर लें, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। तो यह P² हो जाएगा 25K²। तो Q² जो हो जाएगा, यानी यहाँ आप देख रहे हैं P² की जगह क्या है 5Q², तो 5Q² = 9K, 5K² हो जाएगा 25K²। तो 5 से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5K², अर्थात 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q², तो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ Q हो जाएगा। तो हम फ्रॉम 1 और 2 से देखते हैं कि यहाँ भी 5 इसका फैक्टर मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, बट P एंड Q आर को प्राइम। यहाँ सपोज किया गया P और Q क्या है, को प्राइम है। इट इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर 5 इज इरेशनल नंबर। और ये आपके एक्सरसाइज जो है 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर √7 का भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है एक इरेशनल नंबर है। तो पहले आंसर में इसको हम लोग सपोज करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, सपोज कर लें ये एक रैशनल नंबर है। तो यह P/Q फॉर्म में राइट होगा। तो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन होती है। और इसके बाद देखिए इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था, आपकी बार एग्जाम में पूछा भी गया था, बेसिक वाले पेपर में था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, बट यहाँ √2 दिया गया था और वो पूछा था, यानी 3 + 7 √2 था वो, और कहा गया था प्रूव करिए इरेशनल नंबर है। लेकिन इसमें बता दिया था कि इफ़ √2 इज ए इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट दिस, उस तरह दिया जाएगा। इसमें भी दिया जाएगा √5 इज इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अगर नहीं भी देता है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे कि √5 रैशनल नंबर है। तो इसमें जितने रैशनल नंबर हैं उनको एक साइड करेंगे, 5 को एक साइड रखेंगे। तो ये 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल हो जाएगा P/Q -3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 इज इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू P/Q -3/2। तो इसमें देखिए हमने इसको सपोज यहाँ किया है कि दिस इज रैशनल नंबर। दूसरा चीज़ है 1/2 रैशनल होता ही है, -3/2 भी रैशनल होता है। तो लिखेंगे सिंस 1/2 P/Q -3/2 इज रैशनल नंबर, R रैशनल नंबर।
जब यह रैशनल नंबर है तो देयरफॉर √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। But we know that √5 is irrational number, लेकिन हम जानते हैं कि 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका प्रूफ है इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर इट इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर P/Q इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये तो रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, इसका मतलब यही इरेशनल है, तभी ये रेशनल हो रहा है। P/Q इज इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर 3 + 2√5 is an irrational number, irrational number, irrational number। इसमें कहा गया प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, मतलब √2 को प्रूव करना है, 1/√2 कोई इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रूव करने के लिए प्रूफ में आएंगे, लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो देयरफॉर 1/√2 is equal to P/Q, where P and Q are integer, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2 इज इक्वल टू P/Q, या √2 इज इक्वल टू 2P/Q। देखेंगे हेयर, लिखेंगे सिंस 2P/Q इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, इज नहीं आर है, 2 नंबर यूज किया गया है, आर रैशनल नंबर्स। देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब इसमें 2 रैशनल है तो यही बच गया, यही रैशनल हो जाएगा। तो देयरफॉर P/Q इज इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर हो जाएगा देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर और 7√5 कहीं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर होगा तो देयरफॉर 7√5 is equal to P/Q, where P and Q are co-prime, where P and Q are
co-prime integers and q does not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 इंटू पी अपान क्यू। तो वी नो दैट सिंस 1/7 p by q are rational number, तो √5 is also a rational number, but it is fact that √5 is irrational number. हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर p अपान q इज एन इरेशनल नंबर, जब ये इरेशनल नंबर है तो इसी को हमने सपोज किया था। देयरफॉर 7√5 is irrational number. √5 is irrational numbers. थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 + √3 is irrational number. Let 6 + √2 is rational number, जब ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो देयरफॉर 6 + √2 is equal to p अपान q, where p and q are co-prime integers and q does not equal to 0. तो √2 is equal to p by q -6 हो जाएगा। Since -6 and p by q is a rational number, so therefore √2 is a rational number, but it is fact that √2 is an irrational number, तो therefore p अपान q is an irrational number. तो therefore 6 + √2 is irrational number. तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट दोनों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।